रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संस्कृति काम करते हुए बालकनी पर खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर नीचे की तरफ पड़ती है, जहां वो देखती है कि एक लड़का उसे इशारे करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसे इशारे करते हुए देखकर संस्कृति खुद से बोलती है, कितना बदतमीज लड़का है। मैं इस मोहल्ले में नई हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ और ये बदतमीज लड़का इशारे पे इशारे करे जा रहा है। संस्कृति उसको इग्नोर करके अंदर चली जाती है और अगले दिन फिर जब वो काम करने के बाद बालकनी पर आती है तो उस लड़के को इशारे करते हुए दोबारा देखती है। उसको ऐसे इशारे करते हुए देखकर वो एक बार फिर से खुद से कहती है, लगता है इस मोहल्ले के लड़के ही ऐसे हैं। लड़की देखी नहीं और लाइन मारना शुरू। इतना बोलकर वो एक बार फिर अंदर चली जाती है और अगले दिन उसी टाइम पर फिर अपनी बालकनी पर आती है और दोबारा उस लड़के को इशारे करता हुआ देखती है। इस बार उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो नीचे आकर उस लड़के से कहती है, ओ हेलो मिस्टर, क्या बदतमीजी है ये। मैं जब से आई हूँ इस मोहल्ले में देख रही हूँ कि तुम पागलों की तरह मुझे ताड़ते हो और फिर गंदे गंदे से इशारे करते हो। ओ हेलो मैडम, पहली बात तो ये कि मैं आपको नहीं अपने दोस्त को इशारा करके बुलाता हूँ और दूसरी बात, मेरा नाम मिस्टर नहीं प्रतीक है। तभी थोड़ी देर में उसका दोस्त अनुज वहाँ आता है और दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रतीक अपने घर के बाहर खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर संस्कृति सब्जी लेने के लिए आती है और उसकी नजर प्रतीक पर पड़ती है। उसको वहाँ देखकर संस्कृति उसके पास जाती है और जैसे ही उसका नाम लेती है तो प्रतीक उससे बोलता है, अब ये मत बोलना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं मेरे घर के बाहर खड़ा हो सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी। अरे कोई बात नहीं, एक ही मोहल्ले हैं, इतनी इतनी बात तो होती ही रहती है। इतना बोलकर प्रतीक उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद संस्कृति जैसे ही घर के काम से फ्री होती वो प्रतीक से मिलने चली जाती और उसके साथ खूब वक्त बिताया करती। ऐसे ही देखते प्रतीक उसको पसंद करने लगता है और एक दिन वो अनुज को फोन करके उसे अपने घर बुलाता है और कहता है, यार। हाँ भाई, क्या हुआ? यार प्यार हो गया तेरी होने वाली भाभी यानी कि संस्कृति से। भाई कब हुआ? और ये बात तू उससे जाकर बोलना, मुझसे क्यों बोल रहा है? अच्छा एक बात बता, उसको भी तुझसे प्यार है क्या? ये तो नहीं पता, अब तुम मुझे बता ना कि मैं उसको कैसे अपने दिल की बात बताऊं। वो तो बस सारा दिन घर का काम करने में बिजी रहती है, टाइम ही नहीं देती मुझे। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो अपनी इतनी सुंदर बेटी से पूरे दिन घर का काम करवाते रहते हैं। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, पुराने जमाने की तरह उसको लव लेटर लिख कर दे दे और उसी में उसका जवाब भी मांग लेना। ये एक अच्छा आइडिया है भाई, जियो मेरे लाल। इतना बोलकर वो जल्दी से एक लेटर लिखता है और चुपके से संस्कृति के घर में घुसकर वो लेटर रखकर आ जाता है और अगले दिन सब्जी वाले के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करता है और संस्कृति वहाँ आती है तो वो उसे इशारे करने लगता है। ऐसे में इशारा करते हुए संस्कृति उसे देखकर धीरे से बोलती है, क्या हुआ, इशारे क्यों कर रहे हो, क्या बोलना है? हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना था कि मैं जो लेटर तुम्हारे घर में रख कर गया था, तुमने वो पढ़ लिया क्या? कौन सा लेटर? अरे वही लेटर जो मैंने अपने खून से लिखा था और तुम्हारे रूम में रख कर आया था। तुम्हें पता है मेरा कमरा कौन सा है? हाँ ना, मैंने अक्सर तुम्हें देखा है। प्रतीक उससे बात कर ही रहा होता है कि संस्कृति जल्दी से अपना सब्जी का थैला लेकर उससे बोलती है, अभी मैं चलती हूँ, मौका मिलेगा तो तुम्हारा लेटर पढ़ लूंगी। इतना बोलकर वो घबराते हुए वहाँ से चली जाती है और प्रतीक उसके ख्वाबों में खो जाता है, जिसमें वो देखता है कि वो संस्कृति को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर गया है और वहाँ की डेकोरेशन को देखकर संस्कृति उससे बोलती है, ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ। ओ यार, तुम कितने स्वीट हो, पर तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? क्यों? मैं तुमसे। प्रतीक उसे अपने दिल की बात बताने जा ही रहा होता है
कि संस्कृति के फोन पर एक फोन आता है जिससे संस्कृति शोना करके बात कर रही होती है। ये देखकर प्रतीक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो उसके फोन रखते ही उससे बोलता है, संस्कृति, तुम किससे इतने प्यार से बात कर रही थी? कौन है जिसका अभी तुम्हारे पास फोन आया था? ये तो मेरी जान है, मेरा बाबू है, मेरा सोना है। उप्स, सॉरी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। कितने टाइम से हम अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। ये बात सुनते ही प्रतीक का दिल क्षण से टूट जाता है और वो उदास चेहरा लिए वहाँ से चला जाता है। तुरंत अपने दोस्त को अपने घर बुलाकर वो उससे रोते हुए कहता है, भाई, मुझे संस्कृति से प्यार तो हो गया, पर मैंने उससे कभी ये पूछा ही नहीं कि वो सिंगल है या नहीं। मगर उसका बीएफ निकला तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। अबे तू रो क्यों रहा है? तूने लेटर दे दिया ना उसको, अपने आप वो जवाब दे देगी। अरे और अगर तुम दोनों का कुछ नहीं भी हुआ तो तेरा भाई है ना। क्यों बे साले, फिर तुम मुझसे सेटिंग करेगा? अबे नहीं यार, फिर मैं तेरी सेटिंग किसी और से करवा दूंगा। इतना बोलकर दोनों दोस्त बैठकर ड्रिंक करते हैं और रात के 12 बजे प्रतीक अनुज से कहता है, ओ भाई, चल जल्दी। अबे कहाँ पर? संस्कृति के घर। मैंने उसको 12 बजे उसके घर के बाहर मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। इतना बोलकर वो अनुज का पैर खींचते हुए उसको जमीन से घसीटते हुए बाहर ले आता है और संस्कृति के घर के बाहर खड़ा होकर संस्कृति का इंतजार करता है। कुछ ही देर में संस्कृति वहाँ आ जाती है और घर के बाहर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है कि तभी प्रतीक उसे वहाँ पर देखकर अपने दोस्त से कहता है, भाई, मुझे संस्कृति नजर आ रही है। अबे बेवड़े, वो संस्कृति ही है। प्रतीक खुद को संभालते हुए संस्कृति के पास जाता है और उससे बोलता है, संस्कृति, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हें तो अंदर से आना चाहिए था ना, पर तुम। हाँ, क्योंकि मैं पार्टी में गई थी और माँ पापा ने बोला था कि जल्दी आना, लेकिन मुझे रात हो गई आते आते। अब घर में सब सो रहे होंगे, अभी अंदर गई तो सबको पता चल जाएगा। तो मेरी मदद कर दो ना छुपके से अंदर जाने में। क्यों नहीं, मैं हूँ ना। और तुमने मेरा लेटर पढ़ा जो मैंने तुम्हें दिया था? पता है, मैंने वो लेटर अपने खून से लिखा था, पर देखने में ऐसा लगता है जैसे रेड पेन से लिखा है, पर मैंने उसको अपने खून से लिखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे, तुम दोनों अंदर जाने में मेरी मदद करोगी तभी तो तुम्हारा खून से लिखा हुआ लेटर पढ़ पाऊंगी ना। अब सीधे सीधे बोलो, मदद करनी है या नहीं? प्रतीक उसकी मदद के लिए राजी हो जाता है और घोड़ा बनकर उसको अपने ऊपर चढ़ाकर दरवाजे की दूसरी ओर पार करवा देता है और वो वहाँ से अपने दोस्त को लेकर घर चला जाता है। और जब अगली सुबह वो दोनों संस्कृति के घर के पास आते हैं तो प्रतीक देखता है कि उसके घर के आगे बहुत ज्यादा भीड़ है और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसे में प्रतीक और अनुज वहाँ जाकर पुलिस वालों से सारी बातें पूछते हैं, जिस पर वो पुलिस वाले इंस्पेक्टर बोलती हैं, इस घर में संस्कृति नाम की एक लड़की थी, नौकरानी का काम करती थी। वो इस घर को लूट कर भाग गई। इसलिए बोला जाता है सबको कि किसी भी नौकर को जब अपने घर में रखो तो उसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस को दो, ताकि कल को ऐसा कुछ किसी के साथ ना हो। संस्कृति की असलियत सुनकर प्रतीक अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, जिसमें वो देखती है कि प्रतीक संस्कृति के घर में जाने में मदद कर रहा है। पुलिस जैसे ही उसको पकड़ती है, प्रतीक भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।